हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना बहुत मन कर रहा है कि हम थोड़ा सा अपना आप बीती सुनाएं आप लोग को कि अकेले रहने पर कितना सुविधा और कितना दुख मिलता है, वो चीज़ बताना चाहेंगे आप लोग को। तो आप लोग आज मेरे ब्लॉग में बने हुए रहिए। छोटा सा ब्लॉग है जो हम आप लोग से सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि आज तो हमको कुछ करने का मन नहीं कर रहा। हम आप लोग को बताना चाहेंगे कल से ना हमें फीवर आ रही है। कल से फीवर आ रही है। फीवर के साथ साथ हमारे पेट में भी दर्द हो रहा है, जो आप लोग को हम खुल के तो नहीं बताएंगे। हर महिला को माहवारी में होता है, वो चीज़ का दर्द हमको हो रहा था। तो कल ना मतलब शाम से इतना दर्द हो रहा था कि लग रहा था जैसे कि बचेंगे ही नहीं। मेरे पास जो मेडिसिन खाते थे नाफोटन, वो मेडिसिन मेरे पास था नहीं। तो नहीं था तो मनोज जी हमको ला करके लमसम 1 बजे में नाफोटन दिए। हमें नाफोटन खाए, खा करके उसके बाद हम सो गए। उसके बाद हमें फीवर आ गया। तो हमको पता नहीं चला फीवर आया, लेकिन महसूस हो रहा था कि कुछ बॉडी में हो रहा है, लेकिन हमको नहीं, वो इतना समझ में नहीं आया। लेकिन पेट दर्द मेरा आराम हुआ। जो मनोज जी लौट के आए ना पटना से, तो हम बोले हम जाते खाना बनाने। अब तो हमको कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। जाते फिर हम दोपहर में आए, खाना बनाए, चावल दाल सब्जी बना के खा के अब फिर हम लोग दुकान गए। फिर शाम में 7 बजे 7:30 बजे से फिर मेरा पेन शुरू हुआ, एकदम जानलेवा पेन एकदम। अब हमको लग रहा था हम 1 बजे मेडिसिन खाए, अब 7 बजे भी नहीं खाएंगे, थोड़ा लेट खाएंगे ताकि रात में हम सो सके। ताकि उससे 1 दिन पहले रात में भी हम नहीं सोए थे, ताकि रात भर दर्द होते रह गया था। मेरे पास मेडिसिन था ही नहीं, इन्ना फोटन था ही नहीं। इन्ना फोटन के अलावा जो भी हम दुकान बेचते हैं वो हम खाते नहीं हैं। तो हम रात भर नहीं सोए थे, दिन में ऐसे तकलीफ में ही कटा। फिर रात में जब हम घर आने लगे, उससे पहले हम खा लिए, तो हम घर जाकर खाना बनाना। लेकिन हमारी दर्द आराम नहीं हुई। फिर घर आए, वही स्थिति में दर्द होते हुए झुक झुक के सर में उतना ही दर्द। फिर हम बनाए सब्जी और रोटी इसलिए बनाए कि सब्जी अभी बना लेंगे तो मॉर्निंग के नाश्ता में हो जाएगा मेरा। तो हम इसलिए सब्जी और रोटी खाना में बनाए। रात का खाना में जल्दी बना के हम बेड पर चले गए लेटने के लिए। लाइव चला के रख दिया और हम लेट गए। 2-3 बार बीच में नींद भी पड़ गए। हम किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे महसूस किया कि मेरा फीवर चढ़ना शुरू हो गया। और इसके बाद फिर लाइव चलते रहा, हम अपना सो गए, मनोज जी भी सो गए। मेरा फुल फीवर चढ़ चुका था तब तक मैं। अब टाइम कितना हो रहा तो हमें नहीं आइडिया। उसके बाद लाइन कट गया, मनोज जी पूरा पसीने, हमको पूरा गर्मी लग रहा है एकदम। अब हम लोग उठ के इधर उधर टहल रहे हैं, लाइन कटा हुआ है और लाइव चल रहा था। 14-15 की वॉचिंग चल रही थी। और फिर हम लोग बाहर निकल के जिम्मी उतना ही हकम रहा है। फिर हम लोग मकान मालिक को फ़ोन किया कि सबका लाइन है, अपना ही सिर्फ कटा हुआ है, कोई गड़बड़ है देखिए। फिर मकान मालिक देखा बिजली बिल पैसा बचा हुआ था, तो बोले कि नहीं पैसा बचा हुआ है, लगता है फेज का लाइन कटा हुआ है, सबका फेज क्या हमारा कटा हुआ सिर्फ। फिर हम लोग ने बहुत देर तक बैठ के फिर सबका लाइन कट गया। तो महसूस हुआ कि अब चलो सबका कट गया, बात खत्म हुआ। फिर बहुत देर तक वेट करते बाहर में ही रेलिंग पर, जहाँ पर अभी हम बैठे हुए, देखिए यहाँ पर हम बैठे हुए रेलिंग पर ही बैठ के बहुत रात काटे। उसके बाद हम लोग चले गए छत पे सोने के लिए। छत पे मच्छर काट रहा था, चादर ओढ़ के हम लोग भोर तक सोए। उसके बाद ना उस टाइम तक सुबह छत पर सोने की वजह से मेरा सर का दर्द और बढ़ गया, क्योंकि वो अभी तो शीत का मौसम है ना, सर का दर्द बढ़ गया। फिर हम भोर में फिर उठ के हम लोग 5 बजे 5:30 बजे आए। तो फिर हम लोग यहाँ आकर के ऊपर सो गए, घर में सो गए। बेपरमान गर्मी तो पड़ ही रहा था, फीवर आ रही थी उसकी वजह से और गर्मी लग रहा था। उसके बाद फिर सुबह से दर्द शुरू हो गया, पूरा क्रैम्प हो रहा था, यूट्रस में पूरा क्रैम्प हो रहा था। तो फिर हम दुकान जा कर के मनोज जी हमको पानी गर्म करके दिए बोतल में, फिर हम उसको सेके, अब जाके राहत हुआ। उसके बाद दुकान पर 2-3 बार लगा है कि हमको मतलब फीवर जैसे चढ़ता है। फिर हम इतना चेक किए, अभी तक सिर्फ सर से पता चल रहा है कि हमको फीवर हो रहा है, नहीं तो बाकी हमें कोई आइडिया नहीं कि हमको फीवर है क्या है। हमको सर में इतना दर्द होता है ना, उससे हमको पता चलता है कि हमको फीवर है। मन अच्छा नहीं लग रहा है। पहला बार ऐसा हुआ है कि हम 1 बार मात्र चाय पिए हैं, जो सुबह में, वो भी हमको चाय अच्छा नहीं लगा। और सुबह से हम कुछ खाए नहीं हैं। सुबह में 1 रोटी खाए थे नाश्ता चाय के समय, वही 1 रोटी खाए हुए अभी तक हमको खाने का मन नहीं कर रहा है। उसमें दुकान पर 2 बिस्किट रखा हुआ था, तो हम वो खाए। और ये हो गई मेरी प्रॉब्लम। अब बताते असगर और साथ रहने में। देखो, जब आप पूरे फैमिली के साथ हो तो आपको कुछ भी होता है तो सब आपको देखने वाला हो, कोई खाना बना के देगा, कोई पानी ला के देगा, कोई कुछ करेगा। हम लोग अकेले रहते हैं, अकेले में ये सुविधा होता है कि परिवार नहीं है तो आप कुछ भी बना के खा लेते हो, कोई बोलने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं।
तो फिर बीमार पड़ते हो तो उस समय आपको बहुत अखरता है, ये सोच के कि हम अकेले रहते तो बहुत आराम मिलती है, क्या कि कोई हमको है नहीं तो हमको आराम मिल रहा है। आज जब परिवार के साथ रहते हो तो फिर परिवार के साथ सुख दुख दोनों में साथ रहना पड़ता है, तो ये चीज़ ना सुविधा भी है। अब हमारे साथ कोई नहीं है तो हमको जो मन होता है वो बना के खाते, जहाँ मन होता है वहाँ जाते, जो मन होता है वो करते, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो फिर बीमार पड़ते तो बाबू उस समय समझ में आता है कि ना एक गिलास पानी देने वाला कोई मिलता है, ना कुछ करने वाला। मनोज जी से जितना बन सकता है उतना सेवा वो कर देते हैं। तो उस समय परिवार के लिए अखरता, अगर कोई रहता तो सुबह से हम भूखे नहीं रहते, कुछ बना के देता, कुछ मेरे टेस्ट का बना के देता। अगर परिवार में पूरा दिन सुबह हम 8:30 बजे 8:45 बजे दुकान गए हैं, 8:45 बजे से 3:30 बजे तक हम लेटे ही रहे। बीच में जो भी पेशेंट आया उठ के दवाई दिए हैं फिर लेटे हैं, दवाई दिए हैं फिर लेटे हैं, 1-2 पेशेंट ही आए, तो पूरा दिन लेटे ही काम चला। अब अभी आए, खाना बनाए, खा के जाएंगे, फिर जाके लेटेंगे, क्या कि लेटना ही है और कुछ मन ही नहीं कर रहा है, वीडियो का कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। ये हम इसलिए बनाए ना कि देखो दुख सुख दोनों में ना आदमी को परिवार बहुत ज़रूरत होता है, बहुत ज़रूरत होता है कि मतलब आप फैमिली, ज्वाइंट फैमिली है आपके साथ, तो आपको दुख सुख में बहुत साथ देता है फैमिली रहता है। तो भाई हम लोग जैसे ज़िंदगी जो जी रहे हैं वो तो जी रहे हैं, लेकिन जो फैमिली के साथ है वो कोशिश करें कि अपने फैमिली को कम से कम ना छोड़ें। माँ बाप है, भाई बहन है, गुतनी है, सास ससुर है, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए हर किसी को। हम लोग की तरह ज़िंदगी जीना बेकार है, अकेले वाला ज़िंदगी कोई काम का नहीं होता, कोई साथ नहीं होती है। किसी से अपना क्या बताएं, मतलब किसी से अपना दुख शेयर नहीं कर सकते हो। हस्बैंड वाइफ अकेले अपना दुख बांट के रह जाते हैं हम लोग, उनको कुछ होता है हम उनका ख्याल कर देते हैं, हमको कुछ होता है वो मेरा ख्याल कर देते हैं, बस ऐसे ही ज़िंदगी कटती है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना। हम चावल चढ़ाए हुए, चावल बना लेते। देखो मेरे पास चावल दाल सब्जी अभी खाएंगे तो चावल बन जाता। देखो हमको ना सांस लेने का भी इच्छा नहीं करता, एकदम मन नहीं कर रहा है कि हम सांस भी लें, मन करता है कि हम सांस भी ना लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय आप सभी को।